या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता देवकी। देवकी उग्रसेन के छोटे भाई देवक की सबसे छोटी कन्या थी। कंस अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। जब उसका विवाह वसुदेव जी से हुआ तो कंस स्वयं रथ हाँक कर अपनी उस बहन को पहुंचाने चला। रास्ते में आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तू जिसे इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का सारा प्रेम समाप्त हो गया। वह रथ से कूद पड़ा और देवकी के केश पकड़कर तलवार से उसका वध करने को तैयार हो गया। महाभाग, आप ये क्या करने जा रहे हैं? विश्व में कोई अमर होकर नहीं आया है। आपको स्त्रीवध जैसा जघन्य पाप नहीं करना चाहिए। यह आपकी छोटी बहन है, आपके लिए पुत्री के समान है। आप कृपा करके इसे छोड़ दें। आपको इसके पुत्र से भय है? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इससे जो भी पुत्र होगा उसे मैं आपको लाकर दे दूँगा। वसुदेव जी ने कहा। कंस ने वसुदेव जी के वचनों पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया। कंस स्वभाव से ही अत्याचारी था, इसलिए उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। शासक होते हुए ही उसने अपने असुर सेवकों को स्वतंत्रता दे दी। यज्ञ बंद हो गए, धर्मकृत्य अपराध माने जाने लगे, गौ और ब्राह्मणों की हत्या होने लगी। समय पाकर देवकी जी को प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार उसे लेकर कंस के समीप पहुँचे। कंस ने उसका आदर किया और कहा, इससे मुझे कोई भय नहीं है, आप इसे लेकर लौट जाएं। वहाँ देवर्षि नारद भी थे। उन्होंने कहा, आपने ये क्या किया? विष्णु कपटी है, आपके वध के लिए उन्हें अवतार लेना है। पता नहीं कि किस गर्भ में आए। पहला गर्भ भी 8वां हो सकता है और 8वां गर्भ भी पहला हो सकता है। देवर्षि की बात सुनकर कंस ने बच्चे को पैर पकड़कर उसे शिला पर खंड पर पटक दिया। देवकी चित्कार कर उठी। कंस ने नव दंपत्ति के तत्काल हथकड़ी की बेड़ी में जकड़कर कारागार में डाल दिया और कठोर पहरा बैठा दिया। इसी प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने क्रमशः मौत के घाट उतार दिया। 7वें गर्भ में अनंत भगवान शेष पधारे। भगवान के आदेश से योग माया ने इस गर्भ को आकर्षित करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। यह प्रचार हो गया कि देवकी का गर्भ स्रवित हो गया। देवकी के 8वें गर्भ पर का समय आया। उसका शरीर ओज से पूर्ण हो गया। कंस को निश्चय हो गया कि अब की बार मुझे मारने वाला विष्णु आया है। पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई। भाद्रपद की अंधेरी रात की अष्टमी तिथि थी। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला धारण किए भगवान देवकी वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके माता देवकी धन्य हो गई। पुनः हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। भगवान के आदेश से वसुदेव जी उन्हें गोकुल में यशोदा जी की गोद में डाल आए और वहाँ से उनकी तत्काल पैदा हुई कन्या ले आए। कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदारों ने कंस को सूचना पहुँचाई और वह बंदी गृह में दौड़ता हुआ आया। देवकी से कन्या को छीनकर कंस ने जैसे ही उसे शिला पर पटकना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और कंस के शत्रु के कहीं और प्रकट होने की भविष्यवाणी करके अंतर्ध्यान हो गई। एक एक करके कंस के द्वारा भेजे गए सभी दैत्य गोकुल में श्री कृष्ण बलराम के हाथों यमलोक सिधारे। वहाँ माता देवकी के कर्ण सदा गोकुल के सदाचार की ओर लगे रहते थे। कंस एक न एक दैत्य को वहाँ भेजता ही रहता है। कुशल यही थी कि नंद भवन में उनके दोनों लाल सुरक्षित थे। जो जाता था वही समाप्त हो जाता था। पता नहीं नारद जी ने कंस को क्या समझा दिया।
एक दिन कंस ने सहसा वसुदेव देवकी को भी फिर बंदी कर लिया। पता लगा कि अक्रूर राम श्याम को बुलाने गए हैं। तीसरे दिन दोनों बंदी रूप में ही रंगशाला में बैठाए गए। दोनों के सम्मुख ही कंस उनके हृदय धन को नष्ट करना चाहता था। द्वार की ओर नेत्र लगे थे। कंधे पर गजदंत रखे स्वेद मदकर्ण तथा रक्त सीकरों से भूषित कछनी काछे अलकें समेटे दोनों बालकों को प्रवेश करते देखा। माता का हृदय भर आया। उसे दिन के हृदय की दशा का वर्णन अशक्य है। उस दिन की दशा का वर्णन करना अशक्य है। मुष्टिक और चारुण से पर्वत काय दैत्य और ये सुकोमल शिशु माता उस मल्ल युद्ध को न देख सकी। नेत्र बंद करके वे अपने बच्चों की रक्षा के लिए भगवान से कातर प्रार्थना करने में तन्मय हो गई। महात्मा वसुदेव की जय, माता देवकी की जय अबाध जनकंठ ने उन्हें चौंका दिया। नेत्र खोलते ही उन्होंने देखा यह मेघ श्याम चरणों में पड़ा है। उठकर हृदय से लगा लिया। बेड़ियां झड़ गई। माता ने आँख खोलकर देखा, वो जय घोष देखा कि राम श्याम उनके चरणों में पड़े हैं। मथुरा से द्वारका का दुर्ग कम सुंदर नहीं था। माता ने एक दिन श्याम सुंदर से आग्रह किया, तुमने मृत गुरुपुत्र को ला दिया था। कंस के द्वारा मारे गए मेरे बच्चों को दिखलाकर मेरे भी नेत्र शीतल करो। आज्ञा का पालन हुआ। राम श्याम सुतल में गए। बलि की पूजा ग्रहण करके वे वहाँ से अपने 6 भाइयों को ले आए। अभी वे 6 के 6 शिशु ही थे। माता प्रसन्न हुई और उनको गोद में लेकर दुग्धपान कराने लगी। दूध पीते ही वे दिव्य रूपधारी हो गए। माता की परिक्रमा करके वे गंधर्व बनकर स्वर्ग चले गए। माता देवकी को कंस के कारागार से छूटने पर एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उसका नाम सुभद्रा था और अर्जुन से उसका विवाह हुआ था। द्वारका में अब शकुन होने लगे। वसुदेव देवकी के दुखों का अंत हुआ। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।